नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं अखिल सचान आपको लेके आता हूं डेटा इंटरप्रेशन या ग्राफ और तालिका के लिए एक रेगुलर सीरीज। और इस रेगुलर सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की डीआई को डिस्कस करते हैं। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ बार ग्राफ की सीरीज। जैसा कि आपको पता है और आपका टारगेट है कि पेट में आने वाले ग्राफ और तालिका 20 नंबर का जो कि आना है, और उस 20 में से 20 नंबर आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। उसके लिए आपको रेगुलर सेशन अटेंड करना है और पूरी ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो हमारा प्रॉमिस है कि आपके 20 में से 20 नंबर कहीं नहीं जाते। और आप इस सेशन को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को आपको लाइक जरूर करना है। लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए बार ग्राफ। बार ग्राफ को करने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि हम हर ग्राफ में करने से पहले क्या करते हैं, उस ग्राफ के बारे में अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। अगर आपने ग्राफ के बारे में अच्छे से पढ़ लिया तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे हम लोगों के सामने ये ग्राफ जो दिया गया इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, डन डायरेक्ट विभिन्न कंपनी ABCDEF की एक माह में मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन और बिक्री को दर्शाता है। मीन क्या कह रहा है, ये जो ग्राफ है, ये आरेख है, वो किसको दर्शाता है, अलग अलग कंपनी, एक महीने का जो अलग अलग कंपनी हैं, कौन कौन सी, ABCDEF। तो ये अलग अलग जो कंपनी हैं उनके एक महीने के हैंडसेट, जो मोबाइल हैंडसेट है, उनके उत्पादन को दर्शाता है और साथ साथ बिक्री को भी दर्शाता है। जैसे हम मान लेते हैं, डेटा की बात कर लेते हैं सी की, तो जो सी कंपनी का मोबाइल जो हैंडसेट बनता है वो 300 प्रोडक्ट या 300 यूनिट वो उत्पादन करता है, और उस 300 में वो 150 यूनिट क्या कर लेता है, बेच लेता है। तो इस ग्राफ से आपको इतना सब समझ में आ गया होगा कि ये जो ग्राफ दिया गया है वो अलग अलग कंपनी के बारे में बात कर रहा है, ए से लेके एफ तक की बात कर रहा है, और ए से लेके एफ तक में अलग अलग कंपनी के उत्पादन और बिक्री की बात कर रहा है। अब हम लोग डेटा को समझ गए हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कंपनी ABC द्वारा कुल मिलाकर बिक्री की गई यूनिटें, कौन सी किस कंपनी, ABC। तो ABC द्वारा कुल मिलाकर बिक्री की गई यूनिटें, इन तीन कंपनी ने कितनी यूनिट बिक्री की, कंपनी ABC द्वारा मिलाकर उत्पादित कुल यूनिटों का लगभग कितना प्रतिशत है। मीन सबसे पहले इन तीन कंपनियों का हम बिक्री की यूनिट निकाल लेते हैं। तो ABC आपके सामने तीन ये दी गई हैं, ए की बिक्री 650, बी की 300 और सी की 150। अगर इन सबको ऐड करेंगे, 650, 300, 950 में 150 ऐड करेंगे तो 1100 आपके आ जाएंगी, यूनिटें आ जाएंगी 1100। और उस 1100 में अगर हम देखें तो उसमें कह रहा है उत्पादन, इन्हीं तीन कंपनी को उत्पादन की बात कर रहा है। तो इन्हीं तीन कंपनी को उत्पादन देखिएगा, इन्हीं तीन कंपनी को उत्पादन आपके सामने दिया गया है, कौन कौन से, 900, 700 और 300। इन्हीं तीन कंपनी को उत्पादन की बात कर रहा है। तो तीनों को जब ऐड करेंगे 7 और 3 1000 और 1900 आ जाएगा। तो कह रहा है ये 1100 1900 का कितना प्रतिशत है। आपको ये जरूर समझना किसके रेफरेंस में बोल रहा है, तो वो किसके रेफरेंस में बोल रहा है, देखिए सी यूनिटों का, उत्पादित कुल यूनिटों का। तो उत्पादित कितनी हुई है, 1900, इनका कुल यूनिट कितनी है, 1900 का कितना प्रतिशत है। तो 1100 कैसे निकालेंगे, 1100 1900 का कितना प्रतिशत है, 1100 1900 का कितना प्रतिशत है। आपके पास ऑप्शन ये आ गया। बस आप सॉल्व कर लीजिए। अगर डायरेक्टली आप डिवाइड कर लीजिए तो क्या करना, 19 को आपको डिवाइड करना है 1100 में। बहुत आराम से करिएगा, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी करेंगे, ऑप्शन गलत हो सकता है। ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, या तो इसमें 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 7 बार। तो 11 पंचे 95 आपको सीधे सीधे दिख रहा है, 5 बार जाएगा, 11 पंचे 95। आप सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, कितना बचेगा 10, 1 आ जाएगा, फिर से 0 करेंगे तो 11, 150 आ गया। अब आपको देखना कितनी बार जाएगा। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो 7 बार, तो 11 सत्ते 19 सत्ते 133, 9 63 और 7 एकम 7 और 7 छत्ते बिल्कुल सही, 133, 19 सत्ते 133,
133 देखेंगे 7 और ये कितना आ जाएगा, एक बचेगा 70 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 963 हासिल 3, 7 एकम 7, 7 6 13, बिल्कुल सही है, ये 17 आ जाएगा। तो 57 आ जाएगा। अगर फिर से देखें 57 आ रहा है, हमारे पास ऑप्शन 50 नहीं है, एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन वैरी नहीं कर रहा है, या तो नियरेस्ट इसके आसपास होगा या तो यही होगा। तो जब नियरेस्ट नहीं है तो इसको ऑप्शन 57 नहीं दिया, पॉइंट लगा के हम लोग 0 बार लेते हैं, 0 करेंगे तो यहाँ पे 170 हो जाएगा, 170 हो जाएगा आपके सामने। जब 170 हो जाएगा तो देखिए आपके सामने कितनी बार जाएगा, 8 बार ट्राई करते हैं, 8 बार तो कितना हो जाएगा, 8 से 9 8 72, 9 8 72, 8 एकम 8, 8 7 15, 152 देखिए आपके सामने लगभग जो जा रहा है वो 57.8 जा रहा है। कह रहा है निकटतम पूर्णांक तक बताइए, निकटतम पूर्णांक तक बताइए। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा, क्योंकि इसको अगर राउंड फिगर में कर देंगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आई होप का आपको समझ में आया होगा। तो 58 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सभी कंपनियों के मिलाकर उत्पादित यूनिटों की औसत संख्या बताइए। औसत संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी कंपनियों को मिलाकर, तो औसत के लिए हमें कुल पता होनी चाहिए। और पूछा क्या है, उत्पादित ना कि बिक्री। तो उत्पादित, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी कंपनियों को उत्पादित कितनी है, ये 900, ये 700, ये 300, ये 850, ये 550, ये 650। एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं, इसलिए एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा। 900 और बी में कितना है 700 और सी में 300, सी में 300 और डी में 850, डी में 850 और डी के बाद ई 550, 550 और ई के बाद एफ 600। इन सबको जोड़ेंगे तो कुल यूनिट आ जाएगी आपके सामने, ये कुल यूनिट आ जाएगी। औसत निकालने के लिए कुल के बट्टे नंबर से डिवाइड कर देंगे, जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा, 5 5 10, 0 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, 9 और 1 हासिल 10, 10 7 17, 17 और 3 20 आ जाएगा, 20 और 8 28, 28 और 5 28 5 33 और 33 और 6 33 6 39, कितना आ जाएगा 3900 आ जाएगा। तो 3900। अब कितनी कंपनी है, तो ए से लेके ऐप तक 1 2 3 4 5 6 टोटल कंपनी कितनी है 6। तो 6 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए 6 से कैंसिल करेंगे, 6 रंग 36, फिर 3 बचेगा, 56 36, तो 65 650 क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो 650 आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आपको सेशन भी अच्छे लग रहे होंगे, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है किस कंपनी की बिक्री का प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किस कंपनी की बिक्री का प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है। मीन ये कह रहा है अलग अलग कंपनी दी गई है। सबसे पहले तो हमें सारी कंपनी का चेक नहीं करना है, जो ऑप्शन में आपको दी गई सिर्फ उन्हीं कंपनी का चेक करना है। तो कौन कौन सी कंपनी आपके सामने दी गई हैं, आपके सामने दी गई हैं ए बी ई और डी। इन कंपनी का क्या चेक करना है, देखिए कह रहा है किस कंपनी के बिक्री का प्रतिशत, ये बिक्री का प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है। मीन बिक्री कितनी हुई है, किसके संदर्भ में, उत्पादन के संदर्भ में। अगर हम जैसे ए की बात करें तो ए में 650 यूनिट की बिक्री हुई है, लेकिन उत्पादन के संदर्भ में कितने प्रतिशत की है, तो उत्पादन कितना है 900। तो ये आ जाएगा बिक्री ए की, कंपनी ए के बिक्री का प्रतिशत आ जाएगा किसके संदर्भ में, उत्पादन के संदर्भ में। तो उत्पादन को हम हर पे रखेंगे। ये कंपनी ए का, इसको सॉल्व करेंगे। फिर कंपनी बी का देखते हैं, 1 बाई 1 सारे कंपनी नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसकी नीड नहीं है। तो एक आपके सामने है, बी का देखते हैं, बी का दिया गया है और इस मैक्सिमम उत्पादन पूछ रहा है। ये 300 आया है 700 में, 300 का बिक्री हुई है 700 में। और कंपनी ई कितने का हुई है देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 100। अभी परसेंटेज एक साथ निकाल लेंगे हम लोग। कंपनी ई क्या बता रहा है, कंपनी ई बता रहा है 500 300 में 300 550 में 300
50 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 और परसेंटेज कंपनी ई के साथ। कंपनी डी का क्या करेंगे, कंपनी डी आपके सामने दिया गया है 450 और 800, 450 850 में। अब आपको इनको सॉल्व करना है, देखना है किसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज आता है। तो आइए हम लोग 1 1 1 देख लेते हैं किसमें सबसे ज़्यादा आता है। सबसे पहले इसको हमने सॉल्व किया, कितना हो जाएगा 650, ये 665, 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 963, 7 बार जाएगा 963, 00 00 1 जीरो आएगी, 2 जीरो नहीं आएंगे, 650 650 कितना हो जाएगा तो 963, बचेगा कितना 63, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, लगभग 72% के आसपास आएगा। हम एग्जैक्टली डेसिमल नहीं निकालेंगे, अगर सेम वैल्यू आ रही होगी तो डेसिमल निकालेंगे, अदर वेरी कर रही होगी तो डेसिमल नहीं निकालेंगे। तो लगभग कितना आ रहा है 72% आ रहा है। बी का देखते हैं तो बी का ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 को 28, फिर 2 बचेगा, 7 दूनी 14, लगभग 42 के आसपास आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30 और ये 5 से 11 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 600 बटे 11। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 11 पचे 55, 5 बार जाएगा, फिर से 5 बचेगा, 11 को 44, लगभग 54 के आसपास आएगा। फिर लास्ट वाले को देखेंगे, 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 9 45 और 5 एकम 5, 3 बचेगा तो 5 7 35, तो कितना आ जाएगा 900 बटे 17। अब इसको 17 को डिवाइड करेंगे तो 17 को 68, 17 चौको 68, 70 को 85, 5 बार लगभग जाएगा, 17 25 85, 5 बार जाएगा, 5 बचेगा तो फिर से आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो 17 चौको 68, 4 बार 68 हो जाता है, लगभग 3 बार जाएगा। तो अगर देखें तो 53 के आसपास जाएगा। हमने यहाँ पे वैल्यू देखी और उसका एनालिसिस किया तो सारी वैल्यू क्या थी, बहुत दूर दूर थी, इसलिए हमें डेसिमल की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसके उत्पादन की वृद्धि सबसे अधिक है, तो आपको एग्जैक्टली दिख रहा है ए प्रकार की जो है वो 72 है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए द राइट ऑप्शन। आई होप कि समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बहुत आराम से करना था क्योंकि बहुत कैलकुलेशन था, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। 5 में से एक क्वेश्चन ऐसे होते ही है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी जिद है कि 20 में से 20 आपको करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंपनी सी और डी के कुल बिक्री, किस किस कंपनी की बात कर रहा है, सी और डी की कुल बिक्री तथा कंपनी ई और एफ की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। तो कंपनी सी और डी की कुल बिक्री पहले पता कर लेते हैं। सी हमारे पास ये दिया गया है 150 और डी दिया गया है 450। बिक्री की बात कर रहा है, हमने बिक्री देख ली, तो कुल बिक्री देखेंगे कितना हो जाएगा 150, 400 ऐड करेंगे तो 600 आ जाएगा, तो 600। इसका रेशियो किसके साथ दिया गया है, देखिए रेशियो आपको दिया गया है कंपनी ई और एफ की कुल बिक्री का रेशियो। तो ई और एफ के साथ चलते हैं। तो ई और एफ आपके सामने दिया गया है 300 और एफ दिया गया है 400। अगर सबको ऐड करेंगे तो 700 और 400 700 का रेशियो निकालेंगे तो 600 700 का रेशियो कितना आ जाएगा 00 से 00 6:7 इज द आपके सामने रेशियो आ जाएगा 6:7। डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एक बार जल्दी से पढ़ डालिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, कंपनी बी का उत्पादन कंपनी डी के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। तो कंपनी बी का उत्पादन देखते हैं कितना है। कंपनी बी का उत्पादन, आइए कंपनी बी के उत्पादन में चलते हैं तो 700 और कंपनी डी के उत्पादन से, तो कंपनी डी के उत्पादन में चलते हैं 850। कह रहा है कंपनी डी के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। तो 700 850 से कितना कम है, तो इसके लिए आपको क्या करना है 150 और ये आ जाएगा 150 कम है 850 आपके सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 और परसेंटेज आ जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। 10 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 3 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 बचेगा, 5 7 35। तो आपको डिवाइड करना है 17 में से 300 का और इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 34, एक बार जाएगा। अब ऑप्शन की हेल्प लेके देख सकते हैं कि सब में एक बार दिया गया, एक बार आ जाएगा, तो 17 एकम 17 आ जाएगा। फिर कितना बचेगा 13 बचेगा, 13 में से 0 बढ़ा देंगे। अब आपके सामने ऑप्शन या तो 7 होगा, 7 7 49, 7 एकम 7 7 4 11,
17 सत्ते देख लेते हैं, 17 सत्ते तो 7 7 करेंगे तो 7 सत्ते 49, हाथ से 4, 7 एकम 7 और 7 4 11। जब आप इसको करेंगे तो 119 आ जाएगा। 17 सत्ते 13 0, 17 सत्ते 119। तो हमारे पास ऑप्शन कितना आ जाएगा 17, क्योंकि 17 के साथ एक ही ऑप्शन दिया गया है तो हमारे पास 17 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आपको इसकी नीड नहीं है कि आप इसके डेसिमल में निकालिएगा। अगर ऑप्शन आपको 17 के साथ दिए होते तो हम 17 के साथ डेसिमल निकालते, अदरवाइज आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि 17 के साथ डेसिमल पॉइंट दिया गया है। 17 से 1 की वैल्यू दी गई, आपने इसको फाइंड आउट किया, 17 टाइम तक जा रहा है तो आपको डेसिमल की कोई नीड नहीं है। आई होप कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, एक नई DI के साथ। आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आपको शेयर करके अपने दोस्तों को बताना जरूर है। कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपको कोई डाउट है या आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। हाँ, अगर आप नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो नए वीडियो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर से मिलेंगे नई सीरीज के साथ। जय हिंद दोस्तों।